बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू देखने में तो साधारण था, पर उसकी आदतें बहुत बुरी थीं। वह हमेशा चोरी करने के नए नए तरीके खोजता रहता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह मेहनत करने से बचता और दूसरों की मेहनत की कमाई को हड़पने में यकीन रखता था। गांव के लोग उसे एक चोर के रूप में जानते थे, पर उसकी चालाकी ऐसी थी कि कभी भी वह रंगे हाथों पकड़ा नहीं गया था। उसकी चालाकी और होशियारी के कारण लोग उससे डरते थे और उसके खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कह पाते थे। रामू को इस बात का गर्व था कि वह अब तक किसी के हाथ नहीं लगा था। एक दिन रामू ने सुना कि गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ धर्मदास के घर में बहुत धन और सोने के आभूषण हैं। उसने सोचा कि अगर वह सेठ के घर में चोरी कर ले तो उसे कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी योजना पक्की थी और उसने रात में सेठ के घर चोरी करने का मन बना लिया। रात का अंधेरा होते ही रामू अपने काम पर निकल पड़ा। वह बहुत सावधानी से सेठ के घर पहुंचा और चोरी करने के लिए एक खिड़की से अंदर घुस गया। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे और रामू को अपना काम पूरा करने का अच्छा मौका मिल गया। वह एक एक करके सभी तिजोरियों को खोलने लगा और उसमें से कीमती आभूषण और पैसे निकालने लगा। उसे लगा कि आज उसकी किस्मत चमक गई है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि सेठ धर्मदास के घर में एक बूढ़ी नौकरानी थी जो अक्सर रात में जागती रहती थी। वह उस समय जाग रही थी और उसने रामू को चोरी करते हुए देख लिया। उसने चुपचाप जाकर गांव के चौकीदार को बुलाया। चौकीदार कुछ और लोगों को लेकर तुरंत सेठ के घर पहुंचा। जब रामू चोरी करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब उसे घेर लिया गया। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और गांव की पंचायत में ले गए। गांव की पंचायत में रामू को उसकी चोरी के लिए सख्त सजा दी गई। लोगों ने उसके साथ किए गए अन्यायों को याद दिलाया और उसे उसके किए की सजा भुगतनी पड़ी। रामू को महसूस हुआ कि उसने जो भी किया उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ा। उसने बहुत पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सजा के बाद रामू ने तय किया कि अब वह मेहनत से कमाएगा और कभी चोरी नहीं करेगा। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और अपना जीवन सुधारने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया और गांव के लोग भी उसे माफ करने लगे। रामू की यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि चोरी से कभी किसी का भला नहीं होता और अंत में मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन को सच्चा सुख मिलता है।